Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic: What is coming towards you very soon? क्या चीज़ आपकी तरफ आ रही है? ये कोई कनेक्शन है, ये कोई इंसान है, ये कोई फ्रेंडशिप है? What is coming towards you very soon? कोई ऑफ़र है, कोई गुड न्यूज़ है, कोई सरप्राइज़ है? क्या चीज़ आपकी तरफ रिसेंटली आ रही है? वेरी सून, बहुत जल्द आपको क्या गुड न्यूज़ या क्या चीज़ मिलने वाली है? ठीक है, टॉपिक ये है, याद रखिएगा। हु इज़ कमिंग नहीं है, हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ नहीं है, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून। ठीक है, ओके। और थैंक यू, सबने बहुत सारी चीज़ें बताई। मैं हाथ पे क्या लगाऊं, लेकिन कुछ टाइम तक तो ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा। मैंने सबकी सुनी, हाँ, बर्फ़ वगैरह, ठंडा पानी वगैरह, टूथपेस्ट, कोलगेट, ये सब मैंने यूज़ किया था। बाकी तो मुझे कुछ पता नहीं था। एक खैर बहुत बेहतर है पहले से। ठीक है, बस निशान है, निशान को अब उसको हटाना पड़ेगा। निशान के लिए कोई ट्यूब वगैरह मैं मंगवाऊँगी। ठीक है, वो गूगल से सर्च कर लूँगी। कोई स्किन पे जैसे कि एक मार्क आ जाता है तो उसको कौन सी ट्यूब कौन से स्किन पे से मत वो निशान हट जाए उसके लिए। ठीक है, अब तो बहुत बेहतर है। चलें, और आप लोगों का शुक्रिया। ठीक है, क्या आप लोगों ने अब मैं इतने सारे लोगों को कैसे थैंक यू बोलती, तो मैंने बोला ठीक है वीडियो में बोल दूँगी। सही है, तो लेट्स सी, देखते हैं व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून। क्या चीज़ आपकी तरफ आ रही है? ये कोई न्यूज़ हो सकती है, कोई सरप्राइज़ हो सकता है, ये वो चीज़ हो सकती है जिसका आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। सो कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो, नहीं भी। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून। क्या चीज़ आपकी तरफ आ रही है बहुत जल्द? आपकी तरफ क्या चीज़ अट्रैक्ट हो रही है? क्या चीज़ आ रही है? व्हाट इज़ कमिंग, क्या आ रहा है? कोई न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है, क्या है ये? व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून। क्या चीज़ आपकी तरफ आ रही है? कोई कनेक्शन आ रहा है, कोई पर्सन आ रहा है, ये क्या है जो आपकी तरफ आ रहा है? ओके, वेट, कार्ड्स निकालूं फिर बताती हूँ। कोई सडनली आपकी तरफ ऐसा इंसान आ सकता है जिससे आप बहुत पहले मिले थे। ठीक है, या आपका कोई स्कूल कॉलेज फ्रेंड भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस वक्त डिफेंसिव हुए हैं, अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा गार्डेड हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट कर कर चल रहे हैं। आई डोंट नो वाई, आपकी लाइफ में क्या हुआ है। ठीक है, जो कुछ भी आ रहा है आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे किसी भी इंसान में, किसी भी चीज़ों में। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप डिफेंसिव हैं, बहुत ज़्यादा मोहताज हैं। अपनी ज़िंदगी में कुछ न्यू स्टार्ट भी करना चाहते हैं, आप टीम वर्क चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट होकर चल रहे हैं। आप खुद को हर्ट नहीं करवाना चाहते, आप खुद को पेन आपको किसी भी तरीके का नहीं चाहिए। आप अब कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं जाना चाहते जहाँ पर आप यूज़ हो। ठीक है, आपका मिस यूज़ हो। ठीक है, आप इस तरीके की सिचुएशन में कभी नहीं पड़ना चाहते। तो आपका माइंड सेट ये कह रहा है अभी। ठीक है, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून। आपको न्यू स्टार्ट करना है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हैं, बहुत ज़्यादा बर्डनसम है। आपको जैसे कि आप कहीं बहुत सारा भारी स्ट्रेस लेकर चलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, आप बोलेंगे बहुत ज़्यादा ये हमारी रीडिंग हो गई। लेट्स सी, एक सिनेरियो निकल रहा है, फिर मैं देखती हूँ कि क्या चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, लेकिन ये आपकी एनर्जी है। आप थक चुके हैं, आप टायर्ड हैं, आप परेशान, अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे आपने ऑब्स्टिकल चैलेंजेस देखे। आप एक दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको ये होता है, आप तो आसानी से ट्रस्ट कर लेते हैं, आप तो आसानी से रिलाई कर लेते हैं, आप आसानी से किसी भी इंसान के ऊपर यकीन कर लेते हैं, लेकिन आप एट दी एंड आप बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। आप एट दी एंड बहुत ज़्यादा एक सफ़र करना पड़ता है आपको अपनी लाइफ में। बहुत सारे इश्यूज़ और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं आपको अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, आपको स्ट्रेस देखना पड़ता है, बर्डनसम एनर्जी में रहना पड़ता है आपको। मून की एनर्जी है यहाँ पे। आप डीप डाउन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं अपनी लाइफ से। अपनी लाइफ में बहुत सारी ऑब्स्टिकल चैलेंजेस, पर्सनल इश्यूज़ को लेकर, फैमिली को लेकर,
घर में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आपकी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है। शायद अपनी मदर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, आपकी मदर आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं, ठीक है, या कोई ग्रैंड माँ, ठीक है, ग्रैंड माँ, ठीक है, आपकी नानी, आपकी दादी, कुछ है यहाँ पर, कोई चीज़, कोई पर्सन है जो आपके बहुत ज़्यादा करीब है, ठीक है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे स्ट्रेस, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, ठीक है। आप एक इमोशनल इंसान है, लेकिन आपको ऐसा लगता है इन इमोशंस का लोग मिसयूज़ करते हैं। आपको इतना इमोशनल होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। आपको इतना सेंटिव होना ही नहीं चाहिए, आपको इतना लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। आपको ये चीज़ फील होती है, ठीक है। आपने ख़ुद को एक बॉक्स में बंद कर लिया है। आप बहुत ज़्यादा लोगों की तरफ अप्रोच नहीं करते, आप बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं होते, आप बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर रिलाई नहीं करते। आप ख़ुद को बहुत ज़्यादा शेयरिंग पे नहीं है लोगों के साथ, आइसोलेट हैं, डिसकनेक्ट हैं। लाइफ के इश्यूज़, मुझे ऐसा लग रहा है आप डिप्रेस हैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से। आप अपने अंदर बहुत सारा पेन रख कर बैठे हुए हैं, बहुत स्ट्रेंथ के साथ आप अपनी लाइफ में चल रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपनी ज़िंदगी में किसी को मौका दिया है, किसी को कभी मौका दिया था, लेकिन आपको बहुत टफ़ टाइम दिया, किसी रिलेशनशिप ने, किसी इंसान ने आपको बहुत टफ़ टाइम दिया है। आपकी पर्सनल लाइफ, आपके पर्सनल इश्यूज़ तो थे ही थे लाइफ में, लेकिन आपने जो अपनी ज़िंदगी में लोगों को जो मौके दिए, उन्होंने कुछ ख़ास आपको कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, या कुछ अच्छा आपके साथ किया नहीं, ठीक है। ओके, डिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, डिस्टेंस है, वेटिंग है, आप किसी चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए आप डिफेंसिव हैं। आपकी लाइफ में लोग आते भी हैं तो आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते, अप्रोच नहीं कर पाते। आपके माइंड में सैडनेस है, आप होपफुल नहीं है लाइफ से, ठीक है। लाइफ में जो आ रहा है देख लेंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं हैं, आप डिसअपॉइंट एनर्जी में हैं, आप बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करना चाहते लोगों के ऊपर, ठीक है। द वर्ल्ड, आप अपनी लाइफ में किसी जगह से फ्री होना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो टाइम ख़त्म हो जाए आपकी लाइफ का। आप जो फेस कर रहे हैं इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे, वो चीज़ आपकी लाइफ में से एंड हो जाए। वो फाइनेंशियल स्ट्रगल है, वो फैमिली की स्ट्रगल है, ठीक है, आपकी फैमिली टॉक्सिक है, या आपको बहुत ज़्यादा फैमिली रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए पुश कर रही है, आप किसी इंसान का, स्पेसिफिक पर्सन का वेट कर रहे हैं, आप एक स्ट्रगल ख़त्म करना चाहते हैं, आपको अपने पार्टनर की तरफ से स्ट्रगल मिल रही है, आप मेल है या फीमेल हैं, ठीक है। मतलब क्या आपको अपनी लाइफ में, आप मेल हैं तो बहुत सारा एक फैमिली अगेंस्ट है, फैमिली कोई वैल्यू नहीं करती, फैमिली ट्रस्ट नहीं करती, तो बाहर वाला क्या करेगा। आपने किसी को पसंद किया तो उसने ट्रस्ट नहीं करा आपके ऊपर, ठीक है। मतलब कि ऐसा होता है कि लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा एक फालतू बेकार इंसान समझा है, और एक नॉनसेंस इंसान जिसकी जो लोगों की ज़िम्मेदारियां लेते लेते नहीं थकता, और कोई आपकी खुशी की ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहता, कोई इवन कि वो आपके करीबी भी क्यों ना होगा। आपको लगता है आपकी लाइफ का बहुत एक डार्क टाइम है, डार्क हिस्सा चल रहा है, अपनी लाइफ में किसको क्या समझाएं, आपके अंदर क्या चल रहा है। मैं आपको एक बात बताऊँ, ठीक है, अक्सर ये चीज़ मैं कहती भी हूँ और सोचती भी हूँ, इंसान अकेला आया है, अकेला जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, वो भीड़ में ही आता है, वो भीड़ में ही जाता है, ठीक है। जब जाता है तब भी बहुत लोग होते हैं, जब वो आता है उसकी लाइफ में तब भी बहुत लोग होते हैं। एक यहाँ पर आपके माइंड में बहुत एक ओवर थिंकिंग लग रही है, ठीक है। एक ओवर थिंकिंग करना, आप अपनी लाइफ को लेकर, लाइफ रिलेटेड चीज़ों को लेकर बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारी अपनी ज़िंदगी में चीज़ें आप फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझने वाला कोई नहीं है। इवन कि मैं आपको एक बात बताऊँ, आप एक इंसान को जो है ना, कोई भी समझ नहीं सकता उसके अंदर क्या चल रहा है, वो क्या अपनी लाइफ से चाह रहा है। ख़ास तौर पे जो बहुत ज़्यादा एक सॉफ्ट होता है, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है ना इंसान, वो अपने सेल्फ को कहीं समझा नहीं पाता, ना फादर को, ना मदर को, ना सिबलिंग को, ना हस्बैंड को, ना वाइफ को, ना ग्रैंडपा, ना ग्रैंडफादर, ना हमारे करीबी रिश्ते, ठीक है। हम किसी को भी, इवन कि हमारे करीबी दोस्त, कोई इंसान
कुछ कभी कभी इंसान में कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं जिनके वर्ड्स नहीं होते, ठीक है। वर्ड्स कैसे उसको वर्ड में बंदा एक्सप्लेन करे, वो कितना डिसअपॉइंट है, वो कितना डिस्टर्ब है, वो कैसे बताए, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ फेस कर लिया। आप ये लाइफ में जानना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या लिखा है, आप जिस कंडीशन में हैं, जिस सिचुएशन में हैं, जिस फेस में हैं, आप वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। आप डिवाइन हेल्प चाह रहे हैं, आप डिवाइन यहाँ पर एक इंटरवेंशन चाह रहे हैं। डिवाइन आए और आपको हेल्प करें, डिवाइन आए और आपको सपोर्ट करें, डिवाइन आए और आपको जस्टिस दें, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही आप बहुत बिलीव करने वाले हैं, आपको स्टार्स देखना पसंद है, आपको स्काई देखना पसंद है, या आपको बहुत ज़्यादा अकेले बैठकर सोचना बहुत पसंद है, या आइसोलेट रखना अपने आप को बहुत पसंद है। आपको ऐसा लगता है आपकी परेशानी कोई इंसान दूर नहीं कर सकता, कोई चीज़ दूर नहीं कर सकती जब तक आपने साथ कुछ अच्छा वक्त नहीं बिताएंगे और अच्छा फील नहीं करने लग जाएंगे ना अपने साथ, तो आप कुछ भी अपनी ज़िंदगी में आपको वो उससे ज़्यादा हैप्पीनेस कहीं और नहीं मिल सकती। आपको लोगों की भीड़ पसंद नहीं है, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों में रह कर देखा है कि आपको सिर्फ वो लोग आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं करीब जो आपको सिर्फ धोखा देना चाहते हैं, ठीक है। जो लोग आपको यूज़ करना चाहते हैं। आपने मतलब एक सेल्फिश लोगों की दुनिया देखी है, ठीक है। कर्मा, आप अपनी लाइफ में कार्मिक सिचुएशन फेस कर रहे हैं, आप अपने कर्मा से फ्री होना चाहते हैं। आपकी लाइफ का जो भी कर्मा है ना, आप उससे बिल्कुल ही फ्री होना चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव डार्कनेस, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अंधेरा आपने देख लिया है, ठीक है। जबकि आप बहुत ज़्यादा एक प्यारे इंसान हैं, ओके। आपकी तरफ एक रिलेशनशिप आ रहा है, ठीक है। एक कनेक्शन आ रहा है जो आपको एक हैप्पीनेस दे सकता है, जो आपके साथ एक 2 ऑफ कप्स, आप जिसमें 2 ऑफ कप्स शेयर कर सकते हैं। आपकी लाइफ में जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रही है, जो भी फेस चल रहा है, उसके एंड होने के बाद आपकी लाइफ में एक कंप्लीट लव आ रहा है, होल लव जो आपको प्यार देगा, ठीक है। लेकिन आपको ऐसी होप नहीं है, लेकिन ये सब कुछ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जिसका आप वेट कर रहे हैं, वो आपको एक सरप्राइजिंगली कुछ आपकी लाइफ में आए और आपको कुछ प्रोवाइड करे, ठीक है। जिससे आप बिल्कुल होप खो चुके हैं, या जिससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे करंट टाइम फ्रेम पे। ये इंसान एक एम्परर एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक है, या बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, या बहुत ज़्यादा आपको बताता नहीं है, एक अपर हैंड रखता है, एक डोमिनेटिंग पर्सन है आपकी लाइफ में। एक डोमिनेटिंग इंसान है, ठीक है। बहुत क्लियर सी बात है, एक डोमिनेटिंग पर्सन है। शायद आपने इस इंसान के साथ ही एक कार्मिक सिचुएशन देखी है, बहुत द डार्केस्ट होपलेस एनर्जी या होपलेस लव, ठीक है। आपको एक होपलेस फील होता है कि अपनी लव लाइफ में कि कुछ अच्छा भी होगा, लेकिन एक इमोशनल लॉस है। आप 2 कप्स बचे हैं, आप देख नहीं रहे। ये इंसान आपकी तरफ ही देख रहा है, ये इंसान आपके प्यार को समझ रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। ये वो इंसान है जो पास में खुद को स्टक फील कर रहा था। ये बहुत क्लियर हुआ है आपको लेकर, या आपके प्यार को लेकर किसी तरीके की क्लैरिटी मिली है इस इंसान को। शायद पास में ट्रस्ट नहीं था इसको आपके प्यार पे, लेकिन किसी तरीके की क्लैरिटी मिली है इस इंसान को आपको लेकर। इसके माइंड में से, इसकी थॉट्स में से जो कन्फ्यूजन थी, जो नेगेटिविटी थी, वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। कुछ चेंज हो रहा है आपके पर्सन के माइंड में। अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हेट करते थे, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करवा लेते, या बहुत ज़्यादा आपको लेकर नेगेटिव थे, या बहुत ज़्यादा आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे, तो ये इंसान आप वैल्यू करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा 2 इंसान हो सकते हैं। कोई और भी आपको अप्रोच करना चाह रहा हो सकता है, या कोई ऐसा कनेक्शन, कोई ऐसा रिश्ता आपकी लाइफ में आ रहा हो सकता है। ये वो इंसान आ रहा है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। ये वेरी सून, बहुत अनकरीब ये इंसान आपकी लाइफ में एक स्ट्रेंथ के साथ आपकी लाइफ में, इसके साथ आपका एक इन्फिनिटी सिंबल रहा है। एक जो कुछ भी रहा है इन्फिनिटी में रहा है। आप मिले, फिर मिले, फिर मिले, फिर टूटे, फिर बिखरे, फिर मिले। कुछ इन्फिनिटी है यहाँ पर, कुछ आपका जो पैटर्न है वो इन्फिनिटी है, ठीक है। यहाँ पर कहीं से वो हैप्पीनेस, कहीं से वो सेटिस्फैक्शन, कहीं से वो खुशी नहीं मिलती जो सिर्फ एक दूसरे से मिलती है, ठीक है। पीस, एक स्ट्रेंथफुल पीस, एक स्ट्रेंथफुल सुकून यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक पीस आ रही है, एक पीस आ रहा है आपकी लव लाइफ में, क्योंकि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, जो इंसान आपके दिल और दिमाग पे सवार है, वो इंसान आपके साथ एक पीस क्रिएट करना चाहता है। वो आपके साथ जैसे कि कुछ चेंज करना चाहता है, ठीक है। वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, उसका दिमाग सिर्फ आपके सेल्फ पे है। आप अपनी उन पुराने चैप्टर्स को क्लोज कर रहे हैं जिनसे आप थक चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हैं, आप अपने बैगेज को रिलीज़ करना चाहते हैं, ठीक है। आप सब कुछ ख़त्म करना चाहते हैं। आप किसी भी तरीके से भी मतलब कि आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। आप किसी भी तरीके से बैगेज उठाना नहीं चाहते, स्ट्रेस उठाना नहीं चाहते, ठीक है। आप ऐसा लव रिलेशनशिप नहीं चाहते जो आपको सिर्फ स्ट्रेस दे।
आपको नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता, आप डिसाइड कर चुके हैं। ओके आप इस कार्मिक सिचुएशन को एंड होने का वेट कर रहे हैं, आपके अंदर एक वेटिंग एनर्जी है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में एक फेज़ को कंप्लीट करके एक फेज़ से बाहर निकलना है, ठीक है। अपने आप को कंप्लीशन में लेकर आना है, अपने आप को प्रोटेक्टेड फील कराना है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आइसोलेट हैं, ये इंसान वर्गो हो सकता है, ठीक है, या तो आप वर्गो हो सकते हैं। ये रिश्ता स्टकनेस से निकल रहा है, एंडिंग से निकल रहा है, एक टॉक्सिक नेगेटिविटी से निकल रहा है, एक स्ट्रेस आउट वाली एनर्जी से निकल रहा है, एक गोस्टिंग एनर्जी से निकल रहा है, ठीक है। कुछ चेंज आ रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में, बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज है जो आपको बहुत सारी हैप्पीनेस दे सकता है। एक क्लैरिटी है, ठीक है, आपको एक क्लैरिटी मिल सकती है आप अपने इमोशंस को लेकर, अपनी इमोशनल लव लाइफ को लेकर, ठीक है। आपको कुछ क्लियरली पता चल सकता है। यहाँ पर एक रिजेक्शन सी है, आपको आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऐसा हो सकता है इस इंसान ने आपको बहुत बार रिजेक्ट किया है, लेकिन आपके पर्सन का ध्यान लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके अलावा। ये इंसान नर्वस रहा है, कंफ्यूज रहा है, इस इंसान को आपके अलावा कोई और इंसान समझ नहीं सकता। ये इंसान इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर चुका है, आप इसके लिए कंप्लीट पर्सन है, आप इसके लिए होल वर्ल्ड है इसका, ठीक है। होल वर्ल्ड है। यह एक न्यू आपके साथ एक न्यू फेज़ में एंटर करना चाहता है, ठीक है। किसी की एडवाइस ले रहा है, इसको क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में। ये आपको इंटरनेट के ज़रिए कहीं ना कहीं से देखता है। ये मैसेज या ये कॉल आपको इंटरनेट पे आ सकती है, ठीक है, बिल्कुल। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन, एक बहुत ज़्यादा आप एक फेमिनाइन एनर्जी से, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन से अपने आप को स्ट्रॉन्ग पर्सन बना रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है, स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, लव आ रहा है, इमोशंस आ रहे हैं, केयर आ रही है उस इंसान से जो इंसान बिल्कुल समझना नहीं चाहता था, जो इंसान आपको शायद छोड़कर जा चुका था, जिस इंसान से शायद आपकी उम्मीद खो चुके थे कि रिश्ता बनेगा, आप लोगों के बीच मैरिज होगी। ये इंसान, मैं ये नहीं कह रही ये वो इंसान है जो सालों साल आपकी बात नहीं हुई, ये इंसान टूटी फूटी कम्युनिकेशन में आपके साथ जुड़ा हुआ है। ये वो इंसान है जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, कि टूटी फूटी कम्युनिकेशन में जुड़ा हुआ है, शायद बार बार साइलेंट हो जाता है, आप लोग के भी साइलेंट। ये आपको सरप्राइजिंगली कुछ ऑफ़र कर सकता है, ठीक है। ये आपको अनएक्सपेक्टेड वे में आपको कुछ क्लैरिटी दे सकता है। ये अपने ईगो से निकल कर, ये अपनी मैं से निकल कर आपको कुछ बता सकता है अपने दिल के बारे में, क्या ये सोच रहा है, ये आपको लेकर क्या फील कर रहा है, ये क्या चाह रहा है आपके लिए, ठीक है। मतलब कि किसी तरीके की क्लैरिटी आपको दे सकता है, किसी तरीके की ट्रांसपेरेंसी आपको दे सकता है, ठीक है। Let's see. What are they thinking about you right now? Patience. Magician and the mirror. ये इंसान को लगता है आप इसकी मिररिंग इमेज में है, ठीक है। द सन बहुत क्लियर थिंकिंग कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप वेट कर रहे थे उसका आपको एक रिज़ल्ट या उसका फ्रूटफुल रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। ब्रोकन हार्ट, ये जानता है इसने आपको बहुत ज़्यादा ब्रोकन कर दिया है, इसने आपको बहुत ज़्यादा पेन दे दिया है। ये कोई ना कोई प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। ये आपके लिए कोई ना कोई प्लानिंग कर रहा है। इंसान को पता है, मुझे ये नहीं लग रहा कि आपके साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन में या अनएक्सपेक्टेड वे में आपको कुछ प्रपोज कर सकता है, कुछ आपकी तरफ दे सकता है। यहाँ पे 16 नंबर इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट है, या 333 यहाँ पर 33 किसी की एज हो सकती है, 41 एज हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर केयरिंग कनेक्शन, भाई आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आ रहा है, मिररिंग एनर्जी है। 4114 आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, तो पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव थिंकिंग करें, आप लोगों का रिलेशनशिप ग्रो करेगा, ठीक है, पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। तो प्लीज़ रिलैक्स, बहुत ज़्यादा बॉदर मत हो, जो कुछ भी हो रहा है होने दें, गो विद द फ्लो, चीज़ों को अनफोल्ड होने दें। आपके पर्सन आप खुद डिसाइड कर कर आपकी तरफ आएंगे तो अच्छा रहेगा। आप कहीं मूव नहीं करें, इसको कहीं कुछ भी नहीं करें आप, ठीक है। आपको अगर आपको लगता है आपको मूव ऑन करना पड़ेगा तो आपको मूव ऑन नहीं करना पड़ेगा। इंशाल्लाह आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।